कहते हैं वर्तमान में किया गया कार्य हमारा भविष्य निर्माण करता है। मतलब हमारा भविष्य कैसा होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भविष्य में किए गए कार्य भी भूतकाल का निर्माण करते हैं। व्हाट इज इट अनबिलीवेबल? लगा ना शौक? लेकिन दोस्तों आपने सही सुना, ऐसा होता है। वर्तमान या भविष्य में किए गए कार्य आपका भूतकाल भी बदल सकते हैं। मुझे ये तो नहीं मालूम कि हमारी दुनिया में ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि हम भूतकाल में समय यात्रा करने में सक्षम नहीं है, पर क्वांटम लेवल पर ऐसा 100% होता है और जो एक्सपेरिमेंट्स में साबित भी हो चुका है। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर, जो कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही एक वास्तविकरण है। तो दोस्तों अब इसे समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप एक ही समय पे 2 दरवाजों से गुजर सकते हैं? भले ही आप ये ना कर सकते हो, लेकिन परमाणु या उससे भी छोटे कण ये काम कर सकते हैं और करते भी हैं। और ये क्वांटम फिजिक्स के कई रहस्यों में से एक रहस्य है। और इस रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। स्लिट का मतलब होता है एक दरार या छेद। अब हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे ही 2 स्लिट यानी कि 2 दरारों में से जब इलेक्ट्रॉन्स को पसार किया तो उन्हें इन स्लिट से पसार होने के बाद दीवार पर 2 के बजाय कई सारी स्लिट्स दिखी और इसे इंटरफियरेंस पैटर्न कहते हैं। मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं ना कि मान लो कि मैं कोई 2 छेद में से रेत के कणों को दोनों तरफ फेंकता हूँ तो नीचे 2 छोटी छोटी डगलियां होनी चाहिए। लेकिन रेत की डगलियां तब नहीं होगी या रेत तब फैल जाएगी जब इंटरफियरेंस पैटर्न क्रिएट होगा। और इंटरफियरेंस पैटर्न कोई कण नहीं बना सकता। ऐसा पैटर्न सिर्फ तरंग यानी कि वेव ही बना सकती है। और इलेक्ट्रॉन को हम क्या मानते हैं? एक कण मानते हैं ना। और अगर इलेक्ट्रॉन एक कण एक पार्टिकल है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन को मल्टीपल नहीं लेकिन सिर्फ 2 स्लिट बनानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो कई सारी स्लिट्स बन रही थी। और ऐसा गुणधर्म एक तरंग दिखा सकता है, कण नहीं, यानी कि एक वेव दिखा सकती है, पार्टिकल नहीं। लेकिन वैज्ञानिक यहाँ इसलिए कंफ्यूज हुए क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक कण है और वैज्ञानिकों ने 2 दरारों में से जो इलेक्ट्रॉन को पसार किया था वो एक कण प्रकृति का ही था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग है, कण नहीं? भ्रम यहाँ नहीं रुकता बल्कि यहीं से शुरू होता है। अब ये सब देखकर वैज्ञानिकों को लगा कि शायद इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से टकराकर इंटरफियरेंस पैटर्न बना रहे होंगे। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को और जटिल बनाकर वैज्ञानिकों ने दूसरी बार एक ऐसी गन का निर्माण किया जो सिर्फ एक समय पर एक ही इलेक्ट्रॉन को फायर कर सकती थी। यानी कि एक शॉट में मल्टीपल नहीं लेकिन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता था और वो स्लिट में से पसार होकर सामने की दीवार पर टकरा सकता था। अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो भी नतीजा फिर से वही मिला। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को फायर करने पर भी इलेक्ट्रॉन इंटरफियरेंस पैटर्न बना रहा था। अब हैरान हुए वैज्ञानिकों ने आखिरकार ये देखने का फैसला किया कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट के माध्यम से प्रवेश करता है। और इस बात का निरीक्षण करने के लिए उन्होंने एक निरीक्षक भी रखा। इस निरीक्षक को डिटेक्टर भी कह सकते हो। ये निरीक्षक यानी कि एक ऑब्जर्वेटर डिवाइस, ये एक मेजरिंग डिवाइस था जिसे दरार के सामने रख दिया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की हर छोटी से छोटी गतिविधि पर नजर रख सकता था। लेकिन ऑब्जर्वेटिंग डिवाइस को रखने के बाद इस बार कुछ ऐसा देखने को मिला कि वैज्ञानिकों की नींद ही उड़ गई। इस बार इलेक्ट्रॉन ने एक तरंग की तरह नहीं लेकिन एक कण की तरह, एक पार्टिकल की तरह बिहेव किया और दीवार पर सिर्फ 2 ही स्लिट से निकलकर 2 ही लाइन बनाई। और ऑब्जर्वेटर के ऑब्जर्वेशन में यह प्रयोग कई बार किया गया पर परिणाम हर बार एक ही आ रहा था। जब जब इलेक्ट्रॉन को बिना ऑब्जर्वेटर स्लिट में से पसार किया जाए तब वो तरंग की तरह बिहेव करता था और 2 स्लिट में से निकलकर दीवार पर बहुत सारी लाइंस बनाता था। और जब भी ऑब्जर्वेटर द्वारा उसकी मूवमेंट पर नजर रखी जाती थी तब वो कण की तरह बिहेव करके सिर्फ 2 ही लाइन बनाता था। जब देखने वाला कोई नहीं होता तो अलग रिजल्ट, और जब सेमी सैचुरेशन में देखने वाला ऑब्जर्वेटर उपस्थित हो तब बिल्कुल ही विपरीत रिजल्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? इस प्रयोग में तो ऐसा प्रतीत होता था कि शायद इलेक्ट्रॉन को पता है कि उसे
कोई देख रहा है, जिससे वो अपना व्यवहार बदल देता था। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता था, ये एक रहस्य है। अब इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिकों को एक ट्रिक सूझी और इस बार उन्होंने ऑब्जर्वेटर को स्लिट से आगे नहीं लेकिन पीछे दीवार की तरफ रखा और कोशिश यह की गई कि इस बार इलेक्ट्रॉन को तब ऑब्जर्व किया जाएगा जब वो एग्जैक्टली दीवार पर टकरा रहा होगा, जिससे वो अपना बिहेवियर बदल ना सके, क्योंकि दीवार से टकराने से पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्डिनरी स्लिट से पसार हो चुका होगा, मतलब कि वो अपना रास्ता बना चुका होगा। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह थी कि यहाँ पर भी सेम रिजल्ट देखने को मिला। जब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाए तब वो कण और ऑब्जर्व ना किया जाए तब वो तरंग की तरह बिहेव करता था। अब ये क्या भला है? ये तो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन भूतकाल में जाकर ये देखे कि ऑब्जर्वर द्वारा उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है या नहीं, और इस हिसाब से वो खुद को बदल दे। जी, ऐसा तभी मुमकिन है जब इलेक्ट्रॉन भूतकाल में जाकर खुद का बिहेवियर बदल दे। अब इन सब बवाल से तो वैज्ञानिक हैरान परेशान, वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा किस वजह से हो रहा है। अब वैज्ञानिक तो बेचैन जीव है, वो जब तक किसी नतीजे पर ना पहुंच जाए वो रुकते नहीं है, और इसलिए वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को और डिटेलिंग में विस्तृत करने की ठान ली। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने और एक प्रयोग किया जिसे डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर नाम दिया गया। इसे डिलेड चॉइस इसलिए कहते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्वेशन के समय में ही डिले कर दिया। इसी के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने साल 1999 में एक सेटअप तैयार किया और इसमें वैज्ञानिकों ने नॉन लीनियर ऑप्टिकल क्रिस्टल रख दिया, जो कि स्लिट ए और बी से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन का इंटेंगल पेयर बनाकर एक को पीछे के वॉल की तरफ जाने दे, जबकि दूसरे को डिटेक्टर D4 और D3 की तरफ भेज दे, जिससे यह पता चले कि इलेक्ट्रॉन दोनों में से किस स्लिट से होकर गुजरा है। अगर आप इंटेंगल पेयर के बारे में नहीं जानते तो सरल भाषा में इसे जुड़वा भाई कह सकते हैं, यानी कि जो एक के साथ होगा वही दूसरे के साथ भी होगा। अब इलेक्ट्रॉन का दूसरा इंटेंगल पार्टनर अगर डिटेक्टर D4 के पास जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन स्लिट B से होकर गुजरा था, पर दूसरा इंटेंगल पार्टनर अगर D3 की तरफ जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन स्लिट A से होकर गुजरा था। इन डिटेक्टर्स को इस तरह से पोजीशन किया गया है कि इनके पास दूसरा इंटेंगल पार्टनर तब पहुंचे जब पहला इंटेंगल पार्टनर पीछे की वॉल से पहले ही ऑलरेडी टकरा चुका हो। यानी कि जो भी हो, जब भी इलेक्ट्रॉन्स दोनों में से किसी भी स्लिट से होकर गुजरेगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से होकर गया था। तो दोस्तों, ये है पूरा सेटअप। अब चलिए प्रयोग करके देखते हैं। अब इस प्रयोग में जब हम इलेक्ट्रॉन को डबल स्लिट से पास करवाते हैं तो वो इंटरफियरेंस पैटर्न नहीं बल्कि पार्टिकल्स की तरह व्यवहार कर दो सीधी लकीरें बनाते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो दूसरा इंटेंगल पार्टिकल जो डिटेक्टर के पास पहुंचता है वो ऑलरेडी पहले को ये संदेश भेज देता है कि अभी ऑब्जर्वर को ये पता चल चुका है कि हम किस स्लिट से पसार हुए थे, और इसलिए ऑब्जर्वर को पार्टिकल नेचर शो करो। अब जब ऐसे रिजल्ट आने लगे तो वैज्ञानिक और हैरान हो गए, इसलिए इस प्रयोग में उन्होंने और चेंजेस किए। इस बार डिटेक्टर के रास्ते में दो हाफ सिल्वर्ड मिरर प्लेस किए गए जो 50% केसेस में इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और 50% केसेस में ट्रांसमिट, और इसके आगे एक क्वांटम इरेजर का इस्तेमाल किया गया। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन D3 और D4 के अलावा D1 और D2 डिटेक्टर के पास भी जा सकते थे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर D1 और D2 के पास जाते हैं तो हमें यह पता नहीं चल पाता कि वो किस स्लिट से होकर गुजरे थे, और इस केस में जब इलेक्ट्रॉन्स को डबल स्लिट से पास करवाया जाता है तो वो एक इंटरफियरेंस पैटर्न बनाते हैं, यानी कि पीछे की वॉल में बहुत सारी सीधी लकीरें बनाते हैं, यानी कि एक वेव की तरह बिहेव करते हैं। और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे दूसरा इंटेंगुलर पार्टनर अपने दूसरे जुड़वा भाई इलेक्ट्रॉन को यह बता रहा हो कि हमें ऑब्जर्वर अभी देख नहीं रहा है, उसे नहीं पता है कि हम किस स्लिट से होकर गुजरे हैं, इसलिए यहाँ पर हम वेव वाला इंटरफियरेंस पैटर्न शो करेंगे। ये सब काफी वियर्ड है दोस्तों, लेकिन इससे भी वियर्ड और विचित्र बात यह है कि जब दूसरा इंटेंगल पार्टनर जब अपने पहले पार्टनर यानी कि अपने जुड़वा भाई को यह मैसेज देता है, इससे पहले तो वो उसका जुड़वा भाई यानी कि पहला इंटेंगुलर पार्टनर पीछे की वॉल से टकरा चुका होता है। इसके बावजूद भी ऑब्जर्वर के कारण लाइंस के पैटर्न का बदलना
हमें ये बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन समय में पीछे जाकर अपने पैटर्न को बदल देता है और इलेक्ट्रॉन्स के इस बिहेवियर को आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। और दोस्तों, आप में से अगर कोई फिजिक्स का एक्सपर्ट है और आपको ये लगता है कि आप ये काम कर पाएंगे तो आप ये जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप इस सवाल का जवाब खोज लेते हो तो अगले साल का नोबेल आपको मिलेगा। और नोबेल तो बहुत छोटी बात है, शायद आपको इतिहास में आइंस्टाइन से भी बड़े साइंटिस्ट के रूप में याद रखा जाए। और इतना ही नहीं बेटा, बिलियंस ऑफ डॉलर में खेलेंगे आप। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास कोई प्रोजेक्ट या कोई आइडिया है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। और हम अगले वीडियो में क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल एंड ग्रेट डे। टेक केयर।